ठीक है। तो ये पॉलीथीन का जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, ठीक है। ये भी हमें थोड़ा समझाना बड़ा ज़रूरी है गाँव वालों को, या खुद से समझना होगा। वो कागज़ की आने लगी है। ये जो जूस की जो स्ट्रॉ होती है, आपने देखा होगा स्ट्रॉ जो है वो पेपर में आने लगी है, पहले वो प्लास्टिक की होती थी, ठीक है ना। तो इवन जो टेट्रा पैक्स हैं या जो एक आजकल आता है ना कपड़े का बैग जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक आजकल न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, वो जल्दी गलता। सेवन्थ बड़ा है कि फर्स्ट बड़ा है? हमें से जो क्लास में फर्स्ट आता है वो बड़ा है, सेवन्थ कहाँ बड़ा है? क्यों ये सेवन्थ बड़ा है? क्यों? फिर तो कहते हैं क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आया? ठीक है, यानी कि फर्स्ट बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये तो कहता है मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट बड़ा है कि सेकंड बड़ा है? हाँ गुलजार साहब, अरे बताओ यार, आपका क्या नाम है? बच्चे बोलो अपना नाम बताओ ना, नाम खड़ी होके बताओ नाम अपना। क्या नाम है? बिस्मा। आप कितने में पढ़ते हो? सारे दांतों को तो चूहे खा गए। फल होता है और एरोप्लेन भी होता है। वेरी गुड। बी फॉर बॉल कि बॉय? बॉय भी होता है, बॉल भी होता है। अच्छा, तो सेवन्थ में पढ़ते, तभी मैं कह रहा हूँ ना सेवन्थ बड़ी क्लास। और कौन सी क्लास के बच्चे हैं? फिफ्थ के। फिफ्थ में क्या क्या पढ़ते हो आप? ईवीएस भी पढ़ते हो? ईवीएस क्या होता है ये बताओ। क्या बात, ईवीएस क्या होता है? ईवीएस साइंस होता है, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सही बात है, ईवीएस कहाँ साइंस होता है? किसने कहा? आप लोगों को पता ही नहीं है, ईवीएस साइंस थोड़ी ना होता है। ईवीएस क्या होता है? क्या पढ़ते हैं हम ईवीएस में? हाँ बस आराम से बताओ बिना डर के। और कोई बताइए ईवीएस में क्या पढ़ते हैं? लेकिन ठीक है, चलो साइंस पढ़ते हैं। हाँ। आपको पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है बताओ। तो ये सब चीजें चलती किससे हैं? बिजली से। बोला ना किसी, अभी बोला ना बिजली से चलती है। बिजली भी क्या है? साइंस का एक इनोवेशन है, ठीक है। तो आज के डेट में हम क्या करते हैं? आज की डेट में हम क्या करते हैं? आज हम साइंस डे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? साइंस डे मना रहे हैं। साइंस डे क्यों मना रहे हैं? किस चीज के बारे में पता चलेगा? साइंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब साइंस डे मनाते क्यों हैं? कोई दिन तो हम तभी मना, आज की डेट में हम क्या करते हैं? आज हम साइंस डे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? साइंस डे मना रहे हैं। साइंस डे क्यों मना रहे हैं? किस चीज के बारे में पता चलेगा? साइंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब साइंस डे मनाते क्यों हैं? कोई दिन तो हम तभी मनाते हैं, वो किसी के लिए होता है ना। साइंस डे क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? कोई बताएगा साइंस डे क्यों मनाते हैं? अब मैं इनमें से किसी को बुलाऊंगा, जो आपको बताएगा साइंस डे क्यों मनाते हैं। आधे लोग पीछे को भागने लगे, ठीक है ना। आप में से आ जाओ एक जना, यहाँ बताओ साइंस डे हम क्यों मनाते हैं। इमराना बताएगी। इमराना कहाँ है? ये इतना बोले जा रही है, बोलते हैं। हाँ, साइंस डे क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ। चलो कोई नहीं, वो भी वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ, शाबाश। तैयारी करके आई है। थोड़ा जोर से। साइंस डे हम इसीलिए मतलब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों की जो लाइफ है वो कैसे इजी हो गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जैसे पहले हम पैदल जाते थे, आज हमारे पास गाड़ियां हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है डिस्टेंस भी कम हो गई है। उसके बाद ट्रेन्स का आया, उसके बाद ऐसे एरोप्लेन्स का आया, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है और हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? इजी हो जाती है ड्यू टू दीज थिंग्स, ठीक है। ठीक है, अब हम साइंस डे क्यों मनाते हैं? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर सीवी रमन। सीवी का मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। जिनका आज क्या आता है? बर्थडे होता है, ठीक है। तो यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू वेंकट सर, वेंकट रमन सर। ताली बजाओ सब और जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। उनका क्या था? बर्थडे था। अब बर्थडे में ऐसा क्या है? हमारा भी बर्थडे होता है,
हमारे बर्थडे में तो सिर्फ हम 4 लोग मिलकर ताली बजाते हैं, पड़ोस से कोई आ जाता है वो ताली बजा। उनके बर्थडे को पूरी दुनिया क्यों मना रही है? उन्होंने फिजिक्स में एक बहुत बड़ा काम किया रमन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। अब आप जब आगे आने वाली क्लासों में जाओगे, आपको समुंदर दिखता है, नीला दिखता है ना? समुंदर देखा है आपने? नीला दिखता है। वो जब किसी यात्रा से वापस आ रहे थे तो उनको भी बड़ा लगा कि भाई समुंदर नीला क्यों है। वो आए, उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि समुंदर नीला क्यों होता है, ठीक है। किसी भी चीज से जब हम लाइट को पास करते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है, यानी कि प्रिज्म होता है, कांच होता है, उससे हम लाइट को पास करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रेनबो देखा है आपने? इंद्रधनुष को क्या कहते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में? पिंग। पिंग देखा है? कितने कलर होते हैं उसमें? 4 7, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पिंक, लोकल कलर, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। उसमें 7 रंग होते हैं, सतरंगी होते हैं, 7 कलर होते हैं, उसको इसलिए रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, वो कैसे पड़ता है? सूर्य की रोशनी पानी की बूंद के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो पूरा 7 कलर दिखा देता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और 7 कलर दिखाता है। फिर उन्होंने इस पे आगे खोज की, जो वेवलेंथ है, जो तरंग है हमारी, जो ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। आप लोग जब क्लास में फर्स्ट आते हैं तो मैडम भी प्राइज देती है ना आपको, ठीक है। वो उस प्राइज से बहुत बड़ा प्राइज है, ठीक है। पूरी दुनिया में उन्होंने एक ऐसी रिसर्च की जो थ्योरी को आज तक कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्हें क्या मिला? 1930 में नोबेल प्राइज मिला। 1928 में उन्होंने ये रिसर्च की, 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब नोबेल प्राइज तो बहुत सारे लोगों को मिलता है, जब नोबेल प्राइज मिला 1930 में, वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। हिंदुस्तान में पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। उसके साथ साथ एशिया में, अब मुझे बताएगा इनमें से कोई लोग एशिया में कितने और जगह आती हैं? पूरे एशिया में, जो एशिया है उसमें पहले वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्लियर। अगर आप इसी तरीके से वो नोबेल प्राइज मिलना भी उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सरकार ने क्या किया? एक दिन डेडिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो साइंस में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, क्लियर। जिसकी वजह से हमें नोबेल प्राइज मिला और उस दिन से लेके आज तक हम 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं। अब मनाते क्यों हैं? क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं साइंस डे, ताकि हम साइंस के बारे में बच्चों को जागरूक कर सकें, बच्चों को अवेयर कर सकें। क्या कहते हैं अवेयर? जानकारी दे सकें, जागरूकता बना सकें और बच्चों को जानकारी दे सकें। आपको पता था कि आज 28 फरवरी है, 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं। और साइंस डे क्यों मनाते हैं? आज आपको पता चला कि साइंस डे क्यों मनाते हैं। इसी तरीके से और भी जानकारियां साइंस से रिलेटेड, कि भाई हमारा साइंस का क्या रोल है हमारी जिंदगी में। जैसे तुमने सबसे पहले कहा कि हम पढ़ते हैं, जो किताबें छप के आती हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी से ही प्रिंट होके आती हैं। अब आप देखते हो साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें अच्छी अच्छी फोटो भी प्रिंट होके आती हैं, पेपर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो साइंस की ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से अच्छे पेपरों में, अच्छी चीज़ों में पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब आप में से मुझे बताओ साइंस डे मनाते हैं, कोई भी मुझे बताइए। आप बताओगे? बिस्मा नहीं, ये नाराज है भैया, ये नाराज है। और कोई बताएगा साइंस डे क्यों मनाते हैं? वो 7th क्लास के बच्चे बताएंगे। नहीं बोलो बच्चे, बोलना चाहिए। बोलो, जितना बोलोगे। घर में तो बड़ी जोर जोर से बोलते हो। मुझे साइंस डे क्यों मनाते हैं बताओ कोई भी। अभी जो बताया उसी को बता दो। किसका बर्थडे है आज? सर सीवी वेंकट रमन का। उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर। अभी जो बताया उसी को बता दो। किसका बर्थडे है आज? सर सीवी वेंकट रमन का। उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। क्या नाम था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। बोलो सर, जैसे बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलो। चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम था? जोर से बोलो। चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगर आप रमन भी याद रख लोगे, रमन इफेक्ट के नाम पे हम आज को रमन डे भी बोलते हैं, रमन इफेक्ट डे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। साइंस डे क्या होता है? हमें साइंस के बारे में नई नई जानकारियों को बताने का दिन है, ताकि हम अपनी रुचि, जो हमारा इंटरेस्ट है, हम साइंस की ओर को
बना सकें। आगे क्या करोगे आप लोग? 7th वाले बच्चे 8th में जाओगे, 8th के बाद 9th में साइंस लोगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट लोगे? साइंस लेंगे। क्यों लेंगे साइंस? जब उन्होंने काम किया तो हम भी कर सकते हैं वो काम। हम किसी से कम नहीं है, ठीक है, हम किसी से कम नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए, वो हमारा डिपार्टमेंट है। कहाँ है? कहाँ है? वो सामने है। कभी आए हो उधर? कभी आए हो? मैडम आप एक दिन बच्चों को लेके आए हमारे यहाँ पे, ठीक है, कभी भी लाए, क्यों नहीं ला सकते? आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, कभी भी लेके आए। वो सामने हमारा डिपार्टमेंट है, लेकिन जिस दिन लाएं उस दिन हमें पहले दिन बता दें। हम बच्चों को सारी लैब में घुमाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि हम वहाँ करते क्या है, और हमारे पास जो पार्क है, हमारे पास जो चीज़ें, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई हम उस ये भी एक स्कूल है, वो भी एक स्कूल। आप कुछ भी पढ़ो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप किसी के बारे में भी जानो, मगर उसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपको चीज समझ आई है तो बताओ, नहीं समझ में आई है तो बोलो सर एक बार दोबारा फिर से रिपीट बताएं। करो। लेकिन जो ये मतलब जो ये जानकारी इन्होंने आपके साथ साझा की है, इसको समझना भी जरूरी है कि साइंस डे क्यों मनाते हैं, रीजन क्या है, और क्यों साइंस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए साइंस। कोई चीज जल रही है तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए। और हमेशा याद रखना 28 फरवरी को क्या होता है? साइंस डे। कभी नहीं भूलना। और क्यों होता है साइंस डे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, बस इतना ही। इनका बर्थडे था, चंद्रशेखर वेंकट रमन का क्या था? बर्थडे था, ठीक है। इसलिए हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। हर चीज में साइंस है। आज हम क्या कर रहे हैं? फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। फोटो अभी प्रिंट दिखने भी लगेगा। पहले क्या होता था? फोटो लेते थे, फिर फोटोग्राफर के पास जाते थे, वो 10 दिन के बाद धुलवा के लाता था ना। अभी कोई नहीं लाता है। अभी तुरंत मोबाइल पे लो, उसी समय देख लो। अच्छी नहीं है, अगर अच्छी आ गई है तो रखो, नहीं आई तो डिलीट करके दूसरी लो। क्लियर? इसीलिए साइंस, ठीक है। जिस बिल्डिंग में खड़े हैं वो भी साइंस का नतीजा है। जो पढ़ा रहे हैं वो भी साइंस के तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर किसी चीज में साइंस है। बिना साइंस के हमारी लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसने एक क्लिप लगाई है ना यहाँ पे, ये भी साइंस का तरीका है। कान छिदे हैं, वो भी साइंस की वजह से छिदे। अगर एक नस ऊपर नीचे हो जाएगी तो खून बहता रहेगा। बात आई समझ में? ये सैटेलाइट खड़ा किया ना, वो भी सैटेलाइट की साइंस की वजह से। कोई सिग्नल कैच हो रहा होगा। बात आई समझ? समझे? उसके मम्मी पापा ने घर में से, ये देखो हेलीकॉप्टर है, वो दिख रहा है ना, अभी यहाँ से गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, ठीक है। वो भी साइंस है, देख रहे ठीक है ना। वो आपको देख रहा है और चला जाएगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। वो देखो, तो वेट करो। अब आप देखो वो हेलीकॉप्टर क्यों आया? ये सैटेलाइट सिग्नल कैच हुआ ना, आगे बंद। बात आई समझ में? और ये इन्फॉर्मेशन इसके घर में जाके दे देंगे कि बच्चा ठीक है। आप देखो, हाथ हिलाओ ऊपर सब, वो देखेंगे आप। बात आई समझ में? ठीक है, साइंस, ठीक है। जो चॉक लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड आजकल ग्रीन बोर्ड हो गया, वो भी साइंस का नतीजा है। सारी चीजें क्या है? साइंस, ठीक है। जूते पहने, चप्पल पहने, कपड़े पहने, सब कुछ क्या है? साइंस। यानी कि साइंस क्या है? सुबह से लेकर शाम तक हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। हम साइंस को अपने आप से अलग कुकिंग पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे फ्यूल कैसे करें, नेसेसिटी को मतलब मतलब क्लीन करने के लिए क्या था पहले? मिट्टी से करते थे, राख यूज करते थे ना। मतलब मॉडर्न है कि हम ऑटोमेटिक
मतलब रोबोट्स को यूज कर रहे हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए, बट स्टिल जो इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ और जो एडवेंट है, हम नहीं डिनाई कर सकते हैं वो रोल जो ये चीज कर रही है आज के टाइम पे भी। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ऑब्वियसली फ्यूअल वुड इज ए बैड ऑप्शन, ठीक है, उसके लिए सस्टेनेबल ऑप्शन हैं, बट जो स्टार्ट हुआ था कि एक प्रॉपर जगह पे एक प्रॉपर किचन का कॉन्सेप्ट, फूड इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइंस, ठीक है, या जैसे क्लीनिंग का एडवेंट है, तो जस्ट मतलब किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना कि थैट ग्रास को इकट्ठा करो, दैट कैन सर्व फॉर ए वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ये पूरा जो सीड बैंक का कॉन्सेप्ट है, अभी भी इंडिजिनस फार्मर्स जो है करते हैं। सर पता है बुद्धल में एक ऐसी रेड राइस की वैरायटी है, वो फार्मर्स ने अपने लिए रखी है, अपने लिए ग्रो करते हैं, और कहीं और आपको J&K में रेड राइस नहीं मिलेगा, बट दे ग्रो दैट। रेड पोटैटो इज आल्सो द सेम थिंग, ठीक है। या जो हम ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लेके आए सारा कुछ, अभी भी सीड सिलेक्शन कैसे होता है, जब हम सीड बनाते हैं घर में, एक ऐसा जो हेल्दी जो मेज का पेड़ है या कॉब है उसको छोड़ देते हैं, उसको यूज नहीं ना करते। द सेम केस विद द मिर्ची का सीड बनाना है या सरसों का सीड बनाना है, एक हेल्दी प्लांट है, उसको हार्वेस्ट नहीं ना करते। क्यों? रिसोर्स एलोकेशन, जितने ज्यादा होंगे उतना सीड हेल्दी होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लेके आया नई साइंटिस्ट को, जो सारी चीजें जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, घराट है, मिक्सी है ना, उसका जो मॉडर्न है व्हीट मिल, ठीक है, वो सारे के सारे मुझे नाम ही भूल गया। वाटरमेलन्स जब ग्रो करते थे तो वो सारे के सारा ना एक फेस्ट होता था, जिसमें आप देखो हम यहाँ पे आए हैं, वी आर नॉट नोन टू देम, बट सभी भी डेवलप्ड एरिया में जाओ, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। हम लोकल कम्युनिटी को नहीं करते ना, बट किससे रिप्लेस करोगे? हम आज भी बात करते हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज की, इसीलिए करते हैं जो वैल्यूज ये लोग होल्ड करते हैं ना, हम लोग वो भूलते जा रहे हैं। वी आर जस्ट फॉरगेटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, और मतलब उसको हम स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में ये वैल्यूज हैं लाइफ। इसीलिए हम क्या कहते हैं आजकल आ रहा है ना, कम बैक टू नेचर, बैक टू विलेज, बैक टू विलेज और नेचर बेस्ड सोल्यूशन। हम जितने नेचर के क्लोज होंगे, हम क्लाइमेट चेंज टारगेट है या बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज का टारगेट है, उसको फुलफिल कर पाएंगे ना। दैट थिंग नीड टू बी रिवाइव। हम विकसित भारत की बात करते हैं, क्या है विकसित भारत? इन वैल्यूज को आप कैसे लो? विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट अबाउट मॉडर्नाइजेशन, यहाँ से होती है जस्ट मतलब ब्रांडेड कपड़े, मतलब अपना वेस्टर्न लाइफस्टाइल, कपड़े छोटे कर लेना, वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करो, दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, दैट इज नॉट ग्लोबलाइजेशन। This is what our real India is. This is what we are missing. This is what we need to interact. We need to talk to people. We need to learn from them. These are the things. आप कैसे ह्यूमन हो अगर आप में ह्यूमननेस नहीं है? और ये सिर्फ टॉकिंग टर्म पे नहीं होना चाहिए, ये एक्शन से शो होना चाहिए, ठीक है। सो द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ लाने का था, एक पार्ट तो था ऑब्वियसली स्कूल के बच्चों को एक अवेयरनेस कि भाई साइंस इज अ गुड थिंग, और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ द लोकल कम्युनिटीज, आप देखो ना, दिस इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग इन द रीजन, एंड द पीपल हु आर लिविंग अराउंड दिस रीजन, they are our responsibility. We need to adapt them. We need to, actively participate in their day-to-day life, जिसको हम community participation भी बोलते हैं. That's very. इनको नहीं पता यूनिवर्सिटी में कौन सी पढ़ाई है, कौन है, इनको ये पता है यूनिवर्सिटी से आए हैं। कंट्री को डेवलप करने के लिए मॉरल वैल्यूज का होना इज वेरी एसेंशियल।